जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात प्रमोद कुमार उपाध्याय जी से कराऊंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। प्रमोद कुमार उपाध्याय जी कानों में लीड लगाकर जी। युवा और सभी वर्ग के लोग प्लेटफॉर्म, सड़क और ड्राइविंग करते हुए नजर आते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप इस विषय में? जी, ये बहुत ही बुरी प्रवृत्ति लोगों में आजकल पनप रही है कि कानों में लीड लगाकर वो दुनिया से बेखबर होकर अपनी ही दुनिया में खोए हुए अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। जबकि चाहिए ऐसा लोगों को कि दूसरों की भी खबर रखें, दूसरों की सुख सुविधा का भी ख्याल रखें, दूसरों को उनसे कोई कष्ट न हो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये जो कानों में लीड लगा के चलने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इससे आने वाला समय और भयावह प्रतीत हो रहा है। इस पर कुछ ना कुछ राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को दिशा निर्देश बनाना चाहिए। प्रमोद कुमार उपाध्याय जी, हमारे समाज में दहेज का अभिशाप के रूप में जाना जाता है। कुछ कहना चाहेंगे? जी, दहेज प्रथा जो है हमारे यहाँ भारतवर्ष में काफ़ी समय से जो है एक बीमारी के रूप में फैली हुई है। प्राचीन काल से ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ दहेज लोभियों ने, कुछ समाज के ऐसे वर्ग जो कि बिना काम किए कुछ अर्जन करना चाहते हैं, वो इस अभिशाप को एक वरदान के रूप में देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, दहेज एक श्राप ही नहीं, ये एक पाप है जिसे किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ना ही इसे बढ़ावा देना चाहिए। दहेज के रूप में जो भी चीज़ें ली दी जाती हैं वो बिल्कुल ही एक तरीके से ये जाना जाए कि वो दहेज नहीं ले रहे हैं, वो एक पाप के भागीदार बन रहे हैं। अगर इस दृष्टि से इस चीज़ को देखा जाएगा तो दहेज की समस्या जो है धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होने लगी। प्रमोद कुमार उपाध्याय जी, ऐसा कहा जाता है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी जी, इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संतुष्टि परमम सुखम, संतोष अगर आपके अंदर है तो वो आपको परम सुख प्राप्त कराता है। इसी के एवज में ये बात कही जाती है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, क्योंकि आदमी के अंदर अगर अपने संतुष्टि नहीं है तो वो फिर हमेशा दुखी रहता है। प्रमोद कुमार उपाध्याय जी, 10 साल से 17 साल तक, 17.5 साल तक के युवा लड़का लड़की एटर्नो चलाते हुए देखे जाते हैं रोडों पर। कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, बहुत छोटी उम्र में ये दुपहिया वाहन चलाते समय चलाने को इनके माता पिता को उस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि वो उतने ना समझ होते हैं, उनको नहीं समझ होती है। उनके अंदर की उत्सुकता होती है कि वो गाड़ी को चलाएं, लेकिन उनके माता पिता को, उनके बड़े लोगों को ये समझाना चाहिए कि बेटा अभी जब तक तुम सड़क के नियमों को कायदे से जान नहीं जाते हो, गाड़ी को किस तरीके से चलाना चाहिए, नियमों को सही तरीके से जान नहीं जाते हो, तब तक नहीं चलाने देना चाहिए। भ्रूण हत्या के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? भ्रूण हत्या, सर इसे तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। भ्रूण हत्या जो है ये समाज के लिए अभिशाप बना हुआ है। लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है कि यदि जो है लड़का होगा तो उनका वंश चलेगा, लड़की होगा तो वंश नहीं चलेगा। जबकि इसके उलट देखा जाए तो अन्य देशों में इस तरीके की कोई बात नहीं पाई जाती है और समाज काफ़ी प्रगतिशील है। लेकिन भारतवर्ष में यहाँ पे लोगों को लड़के की सबसे ज़्यादा जरूरत, आवश्यकता पड़ती है। पता नहीं क्यों ये जो है इसको लेके, इस सोच को विकसित करने को लेके लोगों में एक तरीके की भ्रांति फैल गई है कि वो आए दिन जो है अपना, कभी भी जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उसकी जांच कराने पहुंच जाते हैं कि देखे लड़का है कि लड़की है। जबकि इस पर प्रॉपर गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे रखी है, उस पर नियम है, कानून है, रोक लगी है। लेकिन इसमें डॉक्टरों का भी बहुत बुरा योगदान है। जो भ्रूण हत्या में डॉक्टरों का मैं समझता हूँ बड़ा योगदान है। वो इधर तो बोर्ड लगा के रखते हैं कि मेरे यहाँ कोई जांच नहीं की जाती इस तरीके की, और अंदर खाने पैसे लेके जांच करते हैं। प्रमोद कुमार उपाध्याय जी, एक थोड़ा मुस्कुराते हुए सवाल कि क्या हस्बैंड को वाइफ की और वाइफ को हस्बैंड की सम्मान करना चाहिए? जी, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इस प्रश्न पे। हस्बैंड वाइफ का पूरा सम्मान करे, वाइफ हस्बैंड का, दोनों इक्वल है, कोई किसी से बड़ा और छोटा नहीं है। तो अगर एक दूसरे का सम्मान दोनों करेंगे
तो ये गाड़ी के दो पहिए के समान है, दोनों गाड़ी पहिया बराबर चलता रहेगा तो इक्वल स्पीड में चलेगा। अगर हस्बैंड ज़्यादा तेज चल रहा है और वाइफ उतनी तेज नहीं चल पा रही है तो हस्बैंड को चाहिए कि उसको साथ लेके चले। पीटीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सॉरी, पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग एक ऐसी प्रथा नई स्टार्ट की गई है जो आधुनिक शिक्षा काल में जो है ये समझा जाता है कि लोगों को बुला के और ये बताना कि बच्चे में ये कमी है या इसको उजागर करते हैं कि इस तरीके से इसको, ये एक आधुनिक शिक्षा पद्धति है। मुझे नहीं लगता ये बहुत सफल है क्योंकि पीटीएम में बहुत सारे पेरेंट्स जा नहीं पाते, सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। तो इसमें बेसिकली स्कूल वालों को चाहिए कि वो ध्यान दें बच्चों पे और ना कि पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए, क्योंकि पेरेंट्स स्कूल भेजने के बाद बच्चों को ये स्कूल भेजने के बाद उनको ये लगता है कि अब जो स्कूल सिखाएगा उसी हिसाब से बच्चे आगे डेवलप करेंगे। प्रमोद कुमार उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है कि बच्चों के साथ में सख्त रवैया अपनाना चाहिए या दोस्ताना रवैया अपनाना चाहिए? देखिए, बच्चों के साथ तो दोस्ताना रवैया ही अपनाना चाहिए, सख्त रवैया कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि सख्त रवैया से वो बिगड़ेंगे ही, अलबत्ता जो है वो सुधरने के बजाय बिगड़ते हैं। मोदी जी ने नोटबंदी की, कुछ कहना चाहेंगे? नोटबंदी के विषय में तो बहुत लोग बहुत कुछ कह चुके हैं, बस इतना कहना है कि नोटबंदी को अगर सही तरीके से लागू किया जाता तो इसके प्रभाव और इसके जो है परिस्थितियां कुछ और ही होती। जीएसटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जीएसटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भी लोग हेरफेर करके जो है उसी तरीके से वैट की तरीके से इसमें जो है अपना जो है धनार्जन में लगे हुए हैं, फर्जी बिलों की खरीद फरोख्त हो रही है, तो इस तरीके से जीएसटी को भी ये धीरे धीरे फेल कर देंगे। प्रमोद कुमार जी, कहते हैं कि बुजुर्ग जो होते हैं वो कठोर और कड़वा बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? जी, बुजुर्गों के बारे में वो कभी कठोर या कड़वा नहीं बोलते, वो जो बोलते हैं सही बोलते हैं, क्योंकि उनका वो पूरा अनुभव निचोड़ होता है, वो सही बात के लिए हमको बताते हैं। वो अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो गलत लगता है। क्या बच्चों को पैसे देने चाहिए? बच्चों को पैसे देने की बात नहीं है, बच्चों को जहाँ पे आपको प्रोत्साहित करना है, कोई चीज़ सिखानी है, वो पैसे देने की बात अलग है। अदरवाइज वैसे पैसे देने की बात नहीं है कि तुम जाओ ऐसी दो या तुम जाओ ये कर लो वो कर लो, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बच्चों को पैसे देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो प्रोत्साहन के रूप में। क्या उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटना चाहिए? नहीं, ये मैं नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच होनी चाहिए? ये जरूरी है, क्योंकि यहाँ से लोगों को न्याय मांगने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, और प्रदेशों में देखा जाए तो हाई कोर्ट की बेंच 200 किलोमीटर के अंदर में मिल जाती है। तो यहाँ पे 500-700 किलोमीटर चल के आदमी जब जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, और वहाँ पे सही तरीके से उसका रहन नहीं हो पाता, अपने केस को सही तरीके से पैरवी नहीं कर पाता, इसलिए हाई कोर्ट बेंच की सख्त आवश्यकता है। अच्छा, ये बताइए कि एक बच्चा होता है, वो स्कूल का काम जो है उसको मार्क्स कम मिलते हैं टेस्ट में और वो आकर घर नहीं दिखाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के माता पिता को ये चाहिए कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि जो भी हो सही बात बताएं। मार्क्स उस चीज़ का द्योतक नहीं है कि उसने मेहनत नहीं की है। अगर कभी पढ़ाई में वो कम रहता है तो किसी और विभाग में उसका जो है किसी और विभाग में उसका जो है कार्यकुशलता और अच्छी हो सकती है। चलिए, आपने कीमती समय दिया प्रमोद कुमार उपाध्याय जी, धन्यवाद। नमस्कार। तो हमारे साथ थे प्रमोद कुमार उपाध्याय जी। अगर सामाजिक बातें अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।